नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। 18 घंटे बाढ़ में फंसे भाजपा विधायक के घर में कम हुआ पानी। विधायक के घर में गंदगी अंबार। रीवा में आई बाढ़ ने हर किसी को प्रभावित कर दिया। आम आदमी का तो बुरा हाल है ही, बल्कि रीवा में आई बाढ़ ने खास लोगों को भी प्रभावित किया। दरअसल इस बार में रीवा के गुड़ विधानसभा से भाजपा विधायक नागेंद्र सिंह 18 घंटे से ज्यादा बाढ़ में फंसे रहे। बीहर नदी के किनारे अपने निज निवास पर बाढ़ से प्रभावित भाजपा विधायक घर के दूसरे माले में 18 घंटे तक फंसे रहे। दरअसल बीजेपी विधायक का घर बाढ़ क्षेत्र में आ गया था। ग्राउंड फ्लोर से लेकर दूर तक पानी भरा हुआ था। बारिश का दौर जब खत्म हुआ, धीरे बीहर नदी सामान्य होना शुरू हुई। विधायक जी नीचे उतर पाए। इस बाढ़ को लेकर भाजपा विधायक ने कहा कि इस बाढ़ का प्रमुख कारण अतिक्रमण है, जो शहर सहित आसपास के इलाकों में हुआ। साथ ही भाजपा विधायक ने नए बने पुल के डिजाइन और आकार पर भी सवाल खड़े किए। भाजपा विधायक का कहना है कि जो रीवा में नए सिरे से बनाए गए, उनकी ऊंचाई उतनी नहीं दी गई जितनी पहले के पुल में होती थी, जिसके कारण पानी का जो बहाव है वह उस गति से नहीं हो पाता जिस गति से बीहर नदी का पानी आता है, जिसके कारण ये बाढ़ आई है और वह इतने घंटे तक फंसे रहे। फिलहाल भाजपा विधायक ने अपने घर की साफ सफाई शुरू की है, क्योंकि पूरा घर गंदगी में तब्दील होने लगा था। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। विधायक जी, रीवा में क्या प्रमुख कारण रहा इस बार? रीवा की ये पहली बार नहीं है, ये चौथी बार है। और इतने सारे अतिक्रमण हो गए हैं नालों नदियों पर, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। किसी तरह की प्लानिंग रीवा की नहीं है कि रीवा इतना बड़ा है तो उसका पानी का एग्जिट कैसे बनाया जाए ताकि बाढ़ ना आए, लोगों घरों में पानी न घुसे। तो एक तो परमिशन लोग नहीं लेते हैं, और जो लेते हैं वो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि हम पानी कहाँ निकालेंगे। और शासन की भी इसमें थोड़ी अनदेखी रहती है। मुझे ब्रॉड रूप से एक बात कहनी है, मुख्य रूप से। आप इलाहाबाद गए होंगे, यमुना ब्रिज आपने देखा है ना? गंगा यमुना दोनों वहाँ बड़ी नदियां हैं, दोनों का संगम इलाहाबाद है। इसी तरह यहाँ बीहर और बिछिया दो नदियां हैं जिसका संगम वहाँ किला के नीचे है, यहाँ भी किला के पास ही है, रीवा किला के पास। और एक पुल वहां बना है यमुना ब्रिज, एक ब्रिज यहाँ बना है विक्रम ब्रिज, जो एग्रीकल्चर कॉलेज हो जाता है, बड़ी पुल जिसको कहते हैं। अब ये काफी पहले के बने हैं, सन 1930-31 के बने हैं। इनमें आज तक पानी नहीं चढ़ा, दोनों में चढ़ा हो तो आप पता लगा के हमें बता दीजिए, है? लेकिन उसके बाद जो भी हमारे नदियों में पुल बने या कि और नालों में बने, तो उनका आकार पानी निकलने के हिसाब से इन दोनों ब्रिजेस से बहुत छोटा और कम ऊंचा है। एक तो ये मेरी बात जो मोटिव रूप में समझ में आती है कि उस चौड़ाई और उस ऊंचाई से पानी आएगा और आगे आधी चौड़ाई और आधी ऊंचाई का रास्ता मिलेगा, तो आधा पानी तो रुक ही जाएगा ना। तो पानी ठेकने का मुख्य कारण रुकने का, और वही पानी फैलता है बाढ़ के रूप में, घरों में जाए, मोहल्लों में जाए। इस साल की बाढ़ तो अजीब रही, पूरे रीवा में कोई मोहल्ला नहीं बचा जिस घर में पानी न घुसा हो, है? तो एक तो अधिक पानी एकाएक बरस जाने का कारण, और पानी का एग्जिट जो है, निकलने का रास्ता कम होने, एक मुख्य कारण है। ये मेरे समझ में। कई जनता जनप्रतिनिधियों के विकास पे भी सवाल खड़े करती है कि उसमें कुछ कमियां ऐसी रहेंगी जिसके कारण ये बाढ़ हर साल ऐसी स्थितियां बना लेती है। अब इस पर तो मैं ज्यादा कमेंट न कर पाऊंगा। आप भी समझते हो बातें, राजनीतिक कमेंट ऐसे अवसरों पर उससे बचना चाहिए। धन्यवाद।